शांत रहो, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। सुना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है पहले ये जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा एक गिवन सरफेस एरिया से, एक गिवन सरफेस एरिया से। मान लो तुम्हारे पास ऐसे मान लेते हैं एक सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब यहां से ये हो गया शीट है, एक एरिया है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास कर रहा है। तो लाइंस कैसे पास करेंगे हमेशा, परपेंडिकुलरली। कैसे पास करेंगे, परपेंडिकुलरली। तो हम क्या बोलेंगे, तुम्हारे पास कोई एक सरफेस एरिया है ऐसे, यहां से क्या पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे पास कर रहा है, परपेंडिकुलरली। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन है ना, क्या बोलेंगे बताइए, इट इज defined as number of electric field lines passing through a given surface area, passing through a given surface area। कैसे पास करेगा, परपेंडिकुलरली या फिर नॉर्मली। याद रहेगा, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक गिवन सरफेस एरिया से पास कर सकता है, परपेंडिकुलरली या फिर नॉर्मली। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से यहां पर, तो फ्लक्स जो है ना वो एक्चुअली में क्या है, वो एक नंबर है। अरे है ना जी, हम बार बार बोल रहे हैं कितना, और ये नंबर ऑफ, मतलब ये क्या है, एक नंबर है। कोई भी 1 2 3 4, यहां कितना फ्लक्स होगा, 3। बात समझ आए कि नहीं, फ्लक्स एक नंबर है, तो ये क्या होगा, कौन सा वैल्यू बताइए, स्केलर वैल्यू। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसका मतलब है कि इट हैज, क्या होगा, ओनली, बताइए, मैग्नीट्यूड। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा एंड हैज नो डायरेक्शन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें, एकदम आसान है, ठीक है। अब यहां पर ना एक चीज आएगा, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। एरिया को अपन वेक्टर मान के चलने वाले हैं, होता भी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। सुनना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हमेशा, विच इज ऑलवेज, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू सरफेस। हमेशा ये बोर्ड एक सरफेस है, तो इसका एरिया तो क्या होगा, परपेंडिकुलरली बाहर। अगर हम इसको मान लेते एक सरफेस, तो इसके हर जगह से एरिया कहां निकलेगा, निकलेगा परपेंडिकुलरली बाहर। बात समझ आया कि नहीं। एरिया कोई भी प्लेन हो ना बच्चा, एरिया वेक्टर एक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा क्या होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर। कैसा सरफेस भी रहे ऐसा ही मान लेते हैं। यहां से भी परपेंडिकुलर, डीएस क्या होगा, स्मॉल लेटर हो गया, यहां से क्या बच्चा, परपेंडिकुलर। बात समझ आ रही, क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई भी पॉइंट लेंगे वहां से एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। पूरा वेक्टर ए, छोटा वेक्टर डीएस। बात समझ आया कि नहीं, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई सरफेस रहे। तो अब सुनना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इसे हम कहेंगे, इसे हम बोलेंगे क्या चीज, सरफेस इंटीग्रेशन, है ना जी। क्या चीज, सरफेस इंटीग्रेशन। किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब क्या हुआ, समझो, इसका हिंदी में समझाते हैं। सुनो, अगर फ्लक्स क्या है, एक नंबर है, सुनना ध्यान से, क्या है, एक नंबर है। अगर छोटा एरिया से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, अगर छोटा एरिया से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर, एग्जांपल अगर बोले, समझे, अगर स्मॉल एरिया से 4 ईएफएल पास हो रहा है, तो जब पूरा एरिया को इंटीग्रेट करेंगे, है ना जी, जब पूरा एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, टोटल फ्लक्स। सुनाते आपको, सुनना, ये रहा एक एरिया, मान लिया, अगर इस छोटे से एरिया से मान ले 4 गो निकल रहा है फ्लक्स, फ्लक्स कितना हो गया यहां पर, 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम पूरा एरिया को इंटीग्रेट कर दें तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या कहलाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं आया समझ में, हिंदी समझो, समझाते आपको। मान लो तुम्हारे पास ये एक शीट है और इसका छोटा सा हिस्सा, ये जो बलून है इसमें ना, इस हिस्सा से 3 निकल रहा है ईएफएल, ठीक है। इसको ले लिया डीएस, अगर इसको पूरा इंटीग्रेट कर देगा तो क्या निकलेगा, यहां से 3, यहां से 5, ऐसे मिलके आ जाएगा। तो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा एरिया से इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। ना हिंदी में कैसे हो रहा है, बातें बोल रहे हैं। छोटा सा, अगर छोटा एरिया से 4 ईएफएल निकल रहा है, और ईएफएल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स। हम बार बार बोले ना, व्हाट इज फ्लक्स, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर 4, एक छोटा एरिया से 4 निकल रहा है, तो पूरा एरिया को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसे हम क्या बोलेंगे, टोटल फ्लक्स। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सबको क्लियर चीजें हैं, नहीं, ले ले फोटो, लेगा अभी, ले ले फोटो, आगे बढ़ेंगे। कहां गर्मी है, थोड़ा मोड़ा तो गर्मी है, हम लोग हैं तो गर्मी लगेगा ही, क्या चीज।
ले ले फोटो ना मोनो, ठीक, ग्रुप भेज देना, शांत। अभी नहीं भेजना बच्चा, भेजना ग्रुप में, बस रुक जा 5 मिनट, खत्म करने दे। सुनना अच्छे से, सुनो, समझ आया करना। चलो देखो तो हमारे पास ये आ गया टोटल फ्लक्स, क्या आ गया बच्चा बोलो, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज, ई डॉट डीएस। अच्छा इसको बोल सकते हैं क्या चीज हम लोग, ईडीएस कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, इट इज अ एंगल बिटवीन, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। कोई दिक्कत, ठीक। अब सुनना ध्यान से, एरिया वेक्टर ऑन कर दो पंखा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा किससे, सरफेस से। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर, बराबर है कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। पढ़ा चीज पढ़ा थे ना, किस होता है, सरफेस से। याद है चीज, कोई भी अगर आपके पास सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे पास करता है, वहां से परपेंडिकुलरली। पता है ना चीज, क्या करता है, परपेंडिकुलरली। बात समझ में आया कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, तो दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। इलेक्ट्रिक सॉरी, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपस में, पैरेलल। तो इनके बीच में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री। नहीं समझ आया, है क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस से परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर। जब दो चीजें एक जगह से परपेंडिकुलर होती हैं तो आपस में क्या होगा, मान लेते हैं ये एरिया है, शीट ए जगह है, सरफेस है ना, सरफेस से क्या परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर, और क्या परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपस में क्या हो गया, कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री। तो अब फ्लक्स क्या कहलाएगा, बोलिए फटाफट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, जिसका मतलब है क्या चीज, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया जी, बताइए, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। कोई दिक्कत। अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसका एरिया क्या होगा, अच्छा बताओ, उसका एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल फ्लक्स उसका होगा क्या चीज, ई बाहर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सबको पता चीजें हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आसान था चीजें, याद रहेगा। अब आते हैं क्या चीज पे, पता किस पे आएंगे हम लोग।